नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। G20 का समारोह जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, हिंदुस्तान में कई लोगों के पेट में तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो ऑलरेडी गर्त में जा रहा है, ये मुल्क, वहां मातम छा गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर इस तरह से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा हिंदुस्तान के द्वारा। वहां जो तमाम विदेश से आए डेलीगेट्स, वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा, इतना ज़्यादा झूठ जो कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में फैलाया गया, वो कितना झूठ पे आधारित था। G20 के समारोह और उसका चीन और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जर्नलिस्ट मिश्रा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जितना दुश्मनों को, हिंदुस्तान के दुश्मनों को पेट में दर्द होता है, सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक प्लेजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत इन लोगों ने देश को, हमारे देश को कमज़ोर किया है, हमारा देश का अपमान किया है, उपहास किया है। अब इनको इन्हीं के क्वाइन में लौटाने का है वक्त। तो रिटर्न द गिफ्ट रिटर्न करने का समय आ गया है। देखिए, ये जो G20 का मीटिंग हुआ, इसके दो पहलू हैं, हिंदुस्तान एंगल और पाकिस्तान एंगल। अब हिंदुस्तान एंगल क्या है कि पहले तो मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ये हिंदुस्तान को प्रेसिडेंसी मिला G20 का। G20 है क्या? G20 G7 के बाद बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश है आर्थिक दृष्टिकोण से, और ऐसे भी उनका समूह है। उसका प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान को मिला दिसंबर 2022 में, इसी दिसंबर 2022 में। तो कितना बड़ा सम्मान है, ऑनर है। उसके बाद तो जो अलग अलग ब्रांचेस के, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मीटिंग सब जगह हो रहे हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर्स का, टूरिज्म मिनिस्टर्स का, तो 50 डेलीगेट्स हिंदुस्तान आए हैं और इसका वेन्यू है श्रीनगर। अब सवाल पैदा होता है, वाई श्रीनगर? वाई नॉट गोवा? वाई नॉट कोची? वाई नॉट बॉम्बे? वाई कश्मीर? वाई श्रीनगर? तो मैं बताता हूँ वाई श्रीनगर। मोदी जी बहुत ही बुद्धिमत्ता के परिचय देते हुए उन्होंने श्रीनगर को सिलेक्ट किया। क्यों? शोकेस करना चाहते हैं कि नया जम्मू एंड कश्मीर है। क्या नयापन है? पत्थरबाजी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डल लेक में लोग बोटिंग कर रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, स्कूल चल रहा है, सब कुछ सामान्य है। और एक ग्लोबल पेडेस्टल पे श्रीनगर को और कश्मीर को लाने का काम। वो आ रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये है, शोकेस करो। शोकेस किसको करो? कौन है टारगेट? टारगेट है ये विदेशी जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि वो जब घर जाएंगे तो बोलेंगे मैं तो अपने आंखों से देखा है, ये पाकिस्तान का बकवास कर रहा है, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है विकास। उसके बाद तो जो प्रोपेगेंडा और परसेप्शन वॉर बार बार हिंदुस्तान के दुश्मन क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग चाइना और पाकिस्तान, वो परसेप्शन वॉर को एक तीर से ध्वस्त कर दिया मोदी जी ने, एक तीर से कड़क। और इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है पाकिस्तान को, एक तीर से खत्म कर दिया। बिलावल भुट्टो पीओके जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पीओके में तो उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हाँ। तो क्या है, बुद्धि विहीन लोग हैं ये लोग। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो लोग मेरिट पे उनको स्थान नहीं मिलता है ना मनीष, वो लोग इसी तरह से, उनका जो प्रदर्शन होता है चरित्र का, सोच का, व्यक्तित्व का, इसी तरह से होता है। मेरिट पे नहीं आए हैं, सब खानदानी लोग, खानदानी है, बस रॉयल ब्लड है। थाली में परोस करके सिल्वर प्लेट में खाना दिया गया। जो आदमी तप नहीं करता है, मेहनत नहीं करता, पसीना नहीं बहाता। मोदी जी कहां से सफर शुरू किए, कहां पहुंच गए, देखो। इसके ऐसे थोड़ी आ गया। हर एक चाय वाला, बेचने वाला क्यों नहीं बन जाता प्रधानमंत्री देश का? बन जाएगा? नहीं बन सकता। तप करना हो, तप, तपस्या, ध्यान, मेहनत, स्किल डेवलपमेंट, टैक्ट, पेशेंस, सहनशीलता, मानवता, कितने को, धर्म में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर की साधना, देवियों, हमारे देवी देवताओं का साधना। भाई अर्जुन भी तो, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को? अब जब तुमको अज्ञातवास में जब जाओगे, 12 साल का ये वनवास मिलेगा, महादेव का को याद करो, अब पाशुपतास्त्र लो पहले।
महादेव शिव से दिया सब वेपन्स, सब स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स दिया। तो सवाल ये है कि ये लोग बुद्धिविहीन है, तो ये लोग ब्लंडर पे ब्लंडर करता है, वो हमको सूट करता है। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान बोलता है ये वेन्यू ठीक नहीं है, तो पहला तो वो करता है कि भाई सऊदी को बोलता है मत जाओ, चाइना को बोलता है मत जाओ, टर्की को बोलता है मत जाओ। हमें क्या फर्क पड़ता है, मत आओ। बिहार में कहावत है, वैश्या रूठे धर्म बचे, रूठ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ऐसे ही रूठते रहो, ऐसे ही रूठते रहो, ऐसे ही रोते रहो, रोते रहो। तुम्हारे जब आंसू हम देखते हैं तो मुझे बड़ा यहाँ मतलब घी मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा 3 तो नहीं आए, कोई बात नहीं। उसके बाद पाकिस्तान का क्या क्या पॉइंट्स है हिंदुस्तान के खिलाफ, कि ये कश्मीर में श्रीनगर में जो मीटिंग रखा जा रही है सेल्फ सर्विंग एजेंडा है, ये अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। उसके बाद कि चॉइस ऑफ वेन्यू जो है ऐसा है, वो इलीगल जगह है, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, IOK है। जैसे हम POK बोलते हैं वो IOK बोलते हैं। उसका मैं ये पहले इनका पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर मैं टिप्पणी करूँगा। 2 लाइन में इनका सब आर्गुमेंट उड़ा दूंगा मैं। उसके बाद कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ ये हरकत हो रहा है। उसके बाद कि जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड एरिया है, तो डिस्प्यूटेड एरिया में ऐसे मीटिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद जो इमरान खान फैक्टर है, PDM सरकार जानती है कि यदि इस पर बवाल PDM ने नहीं मचाया तो इमरान खान उसको भी इनकैश करेगा कि देखा कश्मीर के मुद्दे पर मैं ही बोलता हूँ, ये PDM तो बोलती नहीं है। अब आते हैं कि ये जो बकवास किया है पाकिस्तान ने, उसका एक लाइन में मैं खाली तोड़ देता हूँ, जस्ट 2-3 लाइन में खत्म कर दूंगा। महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट, जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा कौन था, प्रॉपर्टी ओनर कौन था, हरि सिंह। मालिकाना किसके पास था, हरि सिंह। 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट एक्शंस के तहत पूर्ण विलय बिना किसी कंडीशंस के किसके साथ हुआ, हरि सिंह के साथ, हरि सिंह और हिंदुस्तान के साथ हुआ। राइट। तो जो मालिकाना, जिस तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, तुम्हारा मालिकाना है कागज पे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, तुम हमको बेचते हो, तो मालिक तो हम हो गए ना। तो तुम्हारा नेबर आके बोलता है, मेरा नेबर आके बोलता है नहीं नहीं ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ये कैसे हो सकता है भाई? ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ये लोग इतना बकलोल आदमी है, मतलब बिहारी वर्ड में इस्तेमाल कर, इतना बकलोल है, कुछ बुद्धि नहीं है। और जब ये IOK उनके हिसाब से डिस्प्यूटेड है, तो POK में चीन को तुम रास्ता क्यों दे रहे हो? वही तो वो UN चार्टर का उल्लंघन नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है, UN चार्टर का उल्लंघन है, और तुम वहाँ चाइनीज के जो है वो चमचागिरी में तुम उसको रास्ता दे रहे हो, वो उल्लंघन नहीं है। वही नहीं, तुम कौन होते हो गिफ्ट करने के लिए चाइना को कश्मीर का हिस्सा? हु आर यू? कागज पे तो मालिकाना तुम्हारा है ही नहीं, और गिफ्ट किए जा रहे हो। मतलब पड़ोसी का कार मैं गिफ्ट दे देता हूँ किसी। अच्छा ये बताइए, ये जो महबूबा बोल रही है कि यहाँ नॉर्मलसी दिखाने के लिए सब काम किया जा रहा है, क्या दिक्कत है इनको? महबूबा का एक्चुअली जो है दर्द कहीं और है। 370 हटने के बाद, 370 के पहले देखो एक इकोसिस्टम था, पाकिस्तान, महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, आतंकवाद, आतंकी, और यहाँ दिल्ली में बैठे पत्रकार, पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, हरियत लीडर्स, नेता, हाँ, हरियत, और यहाँ के लेफ्ट कबाल और कुछ जयचंद, ये टीम थी। ये टीम बड़ा इंटेलिजेंटली काम करती थी। फारूक अब्दुल्ला क्या बोला था, मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाएं, 370 नहीं हट सकता, खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। महबूबा क्या बोली थी, तिरंगा ढोने वाला कोई नहीं रहेगा। ये किस दुनिया में जी रहे हैं, नहीं हो सकता। सब बोले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मोदी जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, शह और मात, अब जो करना है करते रहो, कर लो, शाह अमात, ये पकड़ शाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई काम नहीं बच गया इन लोगों के पास। देखो सबसे बड़ी जो मैं बात बताता हूँ, इनको पेट में दर्द क्या होता है महबूबा फारूक अब्दुल्ला को, ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली ये खत्म हो चुके हैं, इनका पॉलिटिकल डेथ हो चुका है। 370 हटने के बाद इनका पॉलिटिकल फ्यूचर कुछ है ही नहीं। और जिसके आका के इस पे स्ट्रेंथ पे छड़पते थे वो भी खत्म हो गया है, वो तो डरता है। जनरल बाजवा बोला है कि हमारे टैंक में फ्यूल नहीं है लड़ने के लिए, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे हिंदुस्तान से। ये एक्स आर्मी चीफ बोल रहा है।
तो भाई तुमको सपोर्ट कर, जो खुद भिखमंगा देश है वो इनको क्या सपोर्ट करेगा? एक लगड़ा लुल्ला क्या तुम्हारे हेल्प में आएगा? तो ये सब महबूबा इतनी बेवकूफ तो नहीं समझती है, तो कुछ नहीं, अब तो जीरो, शून्य, सन्नाटा। तो देख रही है कि अब पूरे सपने हवा में उड़ गए, ये कहानी है। तो ये बड़े मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी का, और जिस तरह से इन्होंने किया है बड़ा अच्छा। और ये सब दूसरी बात है, एक दूसरा एंगल है कि जब वो विदेश में जाएंगे ये लोग टूरिज्म मिनिस्टर्स, तो बोलेंगे कि भाई जाओ टूरिज्म के लिए वहाँ पे, हम तो घूम के आए डल लेगा, बड़ा मस्त चीज़ है, बहुत बढ़िया, जाओ। तो कश्मीर जो है वो स्वर्ग के जैसा है। देखो, एक शेर व शायरी करते थे, उन्होंने कहा था, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन, अगर बर्रुए ज़मीन कोई फिरदौस अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्तो। अगर हिंदू विश्व में कोई स्वर्ग है तो यही है, हमीन अस्तो, यही है, यही है, यही है। इस स्वर्ग को पाकिस्तान ने नरक बना दिया। यह स्वर्ग कब तक था? जब तक महाराजा हरि सिंह थे, तो नरक बना दिया। मौजूदा सरकार ने उस नरक को पूरा टिनोपाल से। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो नजर आ रही है कि कश्मीर के अवाम जो है वो बड़े खुश हैं इससे। एक चीज बताओ मनीष, कि जितना भी लोग बोलते हैं आतंकवाद ये है वो है, 72 हुडू मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे तुम नहीं चाहोगे कि घर में शांति रहे? खाने के लिए पैसे तो चाहिए। सुनो ना, तुम नहीं चाहोगे घर में शांति रहे? हाँ। तुम नहीं चाहोगे बच्चों को नौकरी लग जाए, फिक्स्ड इनकम हो, शाम को आए परिवार के साथ बैठे खाना खाए, वंश को चलाए, शादी ब्याह हो वंश को चलाए? नहीं चाहोगे ये सब? क्या परिस्थिति थी? 500 रुपये दिया, पत्थर फेंको, गोली चली, मरे। टूरिज्म खत्म, एप्पल इंडस्ट्री खत्म, कारपेट इंडस्ट्री खत्म। अब तो बहुत सारा चीज रिवाइव कर गया। एप्पल इंडस्ट्री वापस, कारपेट इंडस्ट्री वापस, और टूरिज्म जो है इससे जो है बढ़ावा के लिए इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता था। एकदम सही टाइम पे सही मार्केटिंग किया है। जो MBA जो करते हैं, सुपर MBA करके बैठे हुए मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक खेल गए, शहमात। तो ये है कहानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कश्मीर में चल रहे ये जो टूरिज्म को लेकर के G20 के प्रोग्राम के ऊपर जो विस्तृत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।